तो ये सॉल्व करते हैं एग्जांपल नंबर 15। सो इसमें आपको फैक्टराइज करना है इस पॉलिनोमियल को। तो इस पॉलिनोमियल को अगर आप ध्यान से देखें तो ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो इस क्यूबिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करने का थोड़ा मेथड जो है वो बिल्कुल अलग है। जैसे कि हमने क्वाड्रेटिक में देखा था कि जो है हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से भी सॉल्व कर सकते थे और फैक्टरी थ्योरम से भी सॉल्व कर सकते थे, लेकिन इसको सॉल्व करने का यहाँ पे मेथड थोड़ा अलग है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं डिस्कस कर लेता हूँ कि इसको सॉल्व किस प्रकार से हमारी अप्रोच रहेगी, ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ठीक है। तो सबसे पहले ये क्या है, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। क्यूबिक पॉलिनोमियल मतलब कि इसकी जो डिग्री है वो कितनी है, 3 है, ठीक है। अब इसकी डिग्री 3 है, इसका मतलब कि इसके जो है वो रूट्स कितने निकलेंगे, रूट्स इसके कितने निकलेंगे, मतलब कि रूट्स मतलब जीरोस, उसके जीरोस कितने होंगे, 3 होंगे। इसके मतलब कि इसका हमारा कुल मिला के फैक्टर 3 बनेगा, दैट इज़ ए बी और सी, है ना, उस टाइप से आप मान सकते हैं, ठीक है। तो अब ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो ये जो है हमारा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से ये सॉल्व नहीं हो सकता डायरेक्टली, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि जो हम पहले हमारा एक जो फैक्टर है वो नॉर्मल जो है हिट एंड ट्रायल मेथड से एक फैक्टर निकालेंगे, ठीक है, ठीक है। ये हिट एंड ट्रायल मेथड से हम निकालेंगे। उसके बाद में हम क्या करेंगे, जो हमारे बाकी के, अब देखिए एक फैक्टर निकल गया, अब ये जो पॉलिनोमियल है ये इसको हम फिर क्या कन्वर्ट कर देंगे, इसको हम कन्वर्ट कर देंगे क्यूबिक से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंदर, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंदर हम इसको क्या कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। और कन्वर्ट करने के बाद में अब आपको पता है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के रूट्स हम कैसे निकालते हैं, बाय यूजिंग splitting the middle term or we can say factor theorem, but we will use splitting the middle term। तो इस प्रकार से आपको जो है क्यूबिक पॉलिनोमियल के फैक्टर्स या फिर आप बोल सकते हैं ज़ीरोज़, है ना, ये आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो फैक्टर और ज़ीरोज़ में क्या फ़र्क होता है, फैक्टर जहाँ तक आता है अब उसको बस 0 के इक्वल करके और x की वैल्यूज़ निकाल दीजिए तो वो आपके जो है रूट्स बन जाते हैं। तो इस हिसाब से आपको जो है क्यूबिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करना है। कैसे, सबसे पहले क्यूबिक पॉलिनोमियल को जो है हम हिट एंड ट्रायल मेथड से एक फैक्टर निकालेंगे और उसके बाद में उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कन्वर्ट करके, ठीक है, ये एसएमटी लगा देंगे। तो आइए अब देखते हैं कैसे, ठीक है। तो हमारे पास में ध्यान से देखिए जो लास्ट टर्म है माइनस का 120, इसके हमको फैक्टर देखने पड़ेंगे, ठीक है। तो सॉल्यूशन करते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि जो ये माइनस का 120 है इसके फैक्टर्स देखेंगे, फैक्टर्स ऑफ माइनस का 120, ठीक है, इसके फैक्टर्स। तो अब इसके फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, मैं यहाँ पे सारे फैक्टर्स लिखने वाला हूँ, ठीक है। तो प्लस माइनस 1, तो ये सभी क्या है, फैक्टर्स है माइनस के 120 के, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, हिट एंड ट्रायल मेथड से ये वैल्यूज़ रख के इस पॉलिनोमियल में चेक करना है कि किस वैल्यू पे ये जो है ज़ीरो हो जाता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को इन्होंने पहले ही सिंप्लीफाई कर रखा है, ठीक है। तो अगर आप हिट एंड ट्रायल मेथड लगाएंगे, हिट एंड ट्रायल में अगर आप पी ऑफ 1 की ही वैल्यू अगर इसमें रख देंगे तो ये आपका पॉलिनोमियल ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। इस हिसाब से इस क्वेश्चन को डिज़ाइन किया गया। तो अगर मैं पी ऑफ 1 रखता हूँ, ठीक है, पी ऑफ 1 रखता हूँ तो आप देखेंगे कि ये जो है अपने आप ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। कैसे ज़ीरो हो जाएगा, ये है 1, ठीक है, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ पे ये माइनस का 23, ये 142 और ये माइनस का 120, सबको जोड़ेंगे तो ये माइनस और करेंगे, ठीक है, तो ये अपने आप ज़ीरो हो जाएगा। इसका मतलब कि ये जो है हमारा ज़ीरो। अब जब p ऑफ 1 इक्वल्स टू 0 हो गया, इसका मतलब कि x इक्वल्स टू 1 रहा होगा,
x की वैल्यू 1 आई होगी तभी तो उसको इसमें डाला होगा तो 0 आ गया होगा। अब जब x की वैल्यू 1 आई, इसका मतलब क्या हुआ कि x माइनस 1 जो है वो क्या रहा होगा, इज फैक्टर ऑफ, अब क्या है, पॉलिनोमियल ये। ठीक है, तो मैं एक काम कर लेता हूँ, इस पॉलिनोमियल को पहले नाम दे देता हूँ p ऑफ x। ठीक है, आप पहले यहाँ पे नाम दे देना कि लेट p ऑफ x इक्वल्स टू, ठीक है, तो मैं अभी इसको यहाँ पे नाम देता हूँ। ठीक है, तो फैक्टर ऑफ मैं यहाँ पे लिखता हूँ p ऑफ x। क्लियर? ठीक है, नाउ अब जैसा कि मैंने बताया था कि जो है एक फैक्टर हमको मिल गया। अब जो है इस पॉलिनोमियल को मैं ऐसे कन्वर्ट करूँगा कि मेरे को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल जाए। ठीक है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपके सामने 8 गिवन है। ठीक है, 8 गिवन है। अब 8 में आपको सपोज मिल गया 2, एक फैक्टर मिल गया 2, तो आप इसको ऐसा चेंज करिए कि ये 4 इंटू 2 हो जाए। तो आप इसको कैसे करेंगे, 2 इंटू 4। आप इसको 2 इंटू 2 इंटू 2 भी तो लिख सकते थे, लेकिन आपने इसको 2 इंटू 4 लिखा है। तो इसी प्रकार से मैं इसको पॉलिनोमियल को ऐसे चेंज करूँगा कि एक फैक्टर मेरा ये बच्चे और अगला जो हो वो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आए, फिर मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जीरो स्केल करूँ। तो कैसे करेंगे ध्यान से देखना है यहाँ पे। नाउ ये जो हमारा पॉलिनोमियल है एक्स क्यूब माइनस 23 एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस का 142x और माइनस का 120, ये हमारे पास में जो है पॉलिनोमियल है। अब ध्यान से देखना कि x माइनस 1 इसके अंदर कैसे रहा होगा। ठीक है, तो मैं पहले एक्स क्यूब यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है, अब ध्यान से देखना कि फैक्टर रहा होगा x माइनस 1, मतलब कि इसमें x माइनस 1 कॉमन आया ही होगा, देख लेना। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ माइनस का एक्स स्क्वायर और माइनस का 22x स्क्वायर, तो क्या मैंने ये गलत लिखा है क्या, सही तो लिखा है। माइनस का 23x स्क्वायर को मैंने माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 2x। ठीक है, 4 को आप 2 + 2 भी तो लिख सकते हैं। ठीक है, तो वही मैंने किया है, यहाँ पे देखिए लिख दिया। क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ से मेरे को x माइनस 1 कॉमन आने वाला है, ये आप अभी देखेंगे। क्लियर? अब यहाँ पे देखिए कि ये जो है मेरा 142x, इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे भी देखना कि x माइनस 1 बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको 22x, ठीक है, प्लस 120x लिख लेता हूँ। मतलब कि 142x को मैंने 22x प्लस 120x खोल के और इस प्रकार से लिख लिया। ठीक है, और इसको मैं माइनस का 120 ही रहने देता हूँ। क्लियर? ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे देखिए कि अगर मैं इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा x और यहाँ पे क्या बचेगा 1। तो यहाँ पे x माइनस 1 जो है मेरा कॉमन आ गया। अब अगर मैं इन दो टर्म में माइनस का 22x बाहर लेता हूँ, माइनस का 22x, क्या माइनस का 22x, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये माइनस का 22x बाहर लिया तो यहाँ तो बचा x, लेकिन प्लस का बचा क्योंकि माइनस बाहर ले लिया, तो यहाँ तो बचा x, और यहाँ से 22x बाहर आया लेकिन माइनस का आया तो प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे x माइनस 1 बच गया। क्लियर? अब यहाँ पे देखिए 120 बाहर ले लीजिए, तो 120 अगर बाहर लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, x माइनस 1। क्लियर? अब देखिए कि कितनी टर्म है, एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म है। ठीक है, इसमें देखिए x माइनस 1 कॉमन आ रहा है, तो आप x माइनस 1 को कॉमन ले लीजिए, तो x माइनस 1, अब अंदर क्या बचेगा, x स्क्वायर माइनस 22x प्लस का 120। तो आपने इस पॉलिनोमियल को चेंज करके और ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब आपके पास में देखिए एक x माइनस 1 बच रहा है और एक ये, तो मतलब ये पॉलिनोमियल इज इक्वल्स टू ये और ये। अब ये आपका क्या है, ये आपका है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फैक्टर्स निकालने के लिए, ठीक है, फैक्टर्स कितने आएंगे, 2 आएंगे। ठीक है, क्योंकि 2 जीरोस,
ठीक है। तो अब फैक्टर्स निकालने के लिए आपको जो है वो कौन सा मेथड यूज़ करना है, वो यूज़ करना है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, इसका मतलब कि यहाँ से अब आपका क्वेश्चन चेंज हो गया। मतलब कि अब आपको फोकस करना है इस पार्ट पे, और इस पार्ट के जो है फैक्टर निकाल के और यहाँ पे रख देंगे तो कुल मिला के इसका फैक्टर आपको मिल जाएगा। तो आइए अब इसका फैक्टर कैलकुलेट करते हैं। तो अब देखिए कि बाय द स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से जो है मेरे को इसको फैक्टर्स निकालने हैं। ठीक है, तो अब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कैसे करते हैं, तो यहाँ पे देखिए 3 टर्म है, जिसमें से ये बीच वाली टर्म है इसको आपको जो है स्प्लिट करना है। अब स्प्लिट करके मान लीजिए कि आपके पास में 2 संख्या आपको लानी है, पर 2 संख्या कौन सी होगी उसके लिए हमारे पास में जो है कंडीशन है। ठीक है, पिछले एग्जाम्पल में पिछले वाले एग्जाम्पल में हमने ये डिस्कस करा था। तो कंडीशन क्या है कि अगर आप ए और बी को जोड़ते हैं या घटाते हैं, ठीक है, तो आपको जो है क्या मिलना चाहिए, -22 मिलना चाहिए। ठीक है, और सेकंड आपके पास में क्या कंडीशन है कि अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के मल्टीप्लाई के बराबर जो है आनी चाहिए, दैट इज 120 के बराबर आनी चाहिए। क्लियर। नाउ अब यहाँ पे देखिए कि -22, अब -22 आपको कैसे कैसे मिल सकता है, तो या तो आप -20 और -2 करें तो आपको क्या आएगा, -22 आएगा। ठीक है, या आप -19 करें, ठीक है, और -3 करें तो आपको -22 मिलेगा। ठीक है, ऐसे करते 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 अगर आप -12 और -10 करें तो आपको क्या मिलने वाला है, -22 मिलने वाला है। क्लियर। ऐसे करते करते अगर आप -11 करें और -11 करें तो आपको क्या मिलने वाला है, -22। और आप यहाँ पे थोड़ी देर रुक जाइए और गौर करिए कि ये वाली कंडीशन तो सब सेटिस्फाई कर रहे हैं, लेकिन आपको ये वाली कंडीशन चेक करनी है। ठीक है, आपको 2 कंडीशन साइमल्टेनियसली चेक करनी है। तो सेकंड कंडीशन कौन फॉलो कर रहा है, दैट इज a इंटू बी का मल्टीप्लाई 120 के बराबर आ जाए। तो अगर आप ये वाली संख्या देखेंगे दैट इज -12 और -10, तो अगर -12 इंटू -10 करते हैं तो आपको 120 मिल जाएगा। देयरफॉर आपके जो a और b जो है वो क्या है, -12 और -10। तो -12x -10x। ठीक है, ये आपको मिल गया। आप सिंपली आपको सॉल्व करना है, दैट इज x² -12x -10x प्लस का 120। ठीक है, ये अगर इधर और ये अगर इधर हो गए तो भी आप इसको जो है अरेंज कर लेना। अब यहाँ देखिए कि क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पे कॉमन आ रहा है सिर्फ x, तो यहाँ पे x कॉमन आ रहा है तो अंदर x -12। अब आपको यहाँ से जो है ऐसा कॉमन लेना है कि अंदर x -12 बचे। तो यहाँ से आप अगर सिर्फ 10 बाहर लेंगे तो ये माइनस का x और प्लस का 12 निकलेगा, तो इसलिए आपको जो है माइनस का x बाहर लेना पड़ेगा, माइनस का 10x। तो अंदर क्या बचेगा, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का x और यहाँ पे जो है माइनस बचेगा और ये 12। ठीक है, तो अब ये 2 टर्म में चेंज हो गया। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि क्या मिलेगा, यहाँ पे x -12 जो है वो कॉमन आएगा और अंदर क्या बचेगा, x -10x। इसका मतलब कि इस पॉलिनोमियल का फैक्टर, इस पॉलिनोमियल के फैक्टर ये है। इसका मतलब कि आपने जो ये किया था x³ -23x² प्लस का 142x माइनस का 120, ये जो पॉलिनोमियल था इसके फैक्टर हमारे पास में क्या आ गए, x -1। और यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था उसकी जगह आप इसका फैक्टर लिख दीजिए, दैट इज x -12 और x माइनस, ठीक है, 10, सॉरी x -10, हाँ यहाँ पे 10x नहीं, x कॉमन ले लिया तो यहाँ पे जो है 10 ही बचेगा। ठीक है, तो x -10, तो ये इस पॉलिनोमियल के ये है फैक्टर्स। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने जो है क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये आपने सबसे पहले इसको
दो नंबर्स में चेंज किया, दो नंबर फाइंड करे, वो दो नंबर जो है इस कंडीशन को फॉलो करने चाहिए। फिर आपने यहाँ पे नंबर्स को लिख दिया, उसके बाद में देखा इसमें से x कॉमन आ रहा है, यहाँ पे कॉमन ले लिया, ठीक है। फिर आपने जो है ये सेम टू सेम यहाँ पे बनाना है, इस हिसाब से आपको कॉमन लेना। तो आपने माइनस का 10 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x बचेगा और यहाँ माइनस का 12 बचेगा। अब इन दोनों में देखिए -x-12 कॉमन आ रहा है, इसका मतलब ये इसके फैक्टर हो गया। अब जो है ये जो है बराबर आ रहा था x-1 और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, तो इसका मतलब कि ये जो है इसका फैक्टर होगा, ठीक है। तो ये था एग्जांपल नंबर 15 जिसमें हमने देखा कि क्यूबिक पॉलिनोमियल के फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो आई होप हमने जो है तीनों देख लिए, जो है लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक के फैक्टराइजेशन कैसे करना है, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।